हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप एक्सिस बैंक में एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक्सिस बैंक में आपको कितना पैसा मंथली मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप उस पैसे को मेंटेन नहीं करते हो तो आपको कितना चार्जेस देने होंगे। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि डिजिटल सेविंग अकाउंट का कौन कौन टाइप है और उसमें कितना कितना पैसा आपको मेंटेन करके रखना होगा। साथ ही साथ एक्सिस बैंक का चार्जेस यहाँ पे हर मंथ कम या ज़्यादा होते रहता है, तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। एक्सिस बैंक में आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट के कई सारे अकाउंट टाइप मिल जाता है, जैसे कि डिजिटल ईजी एक्सेस सेविंग अकाउंट, डिजिटल प्राइम सेविंग अकाउंट, जिसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पैसे मेंटेन करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जैसे कि डिजिटल ईजी एक्सेस में, तो आपको पहले इनिशियल फंडिंग करनी होगी सिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई या फिर गुजरात ऐसे सिटी से हैं तो आपको 16,000 रुपये का इनिशियल फंडिंग करना होगा। और अगर आप सेमी अर्बन क्षेत्र से हैं तो आपको 6,000 का फंडिंग करना होगा। और अगर रूरल एरिया से हैं तो आपको 3,000 रुपये फंडिंग करना होगा। जो भी पैसे आप यहाँ पे पहले डिपॉजिट करेंगे, इनिशियल डिपॉजिट, वो आप अकाउंट ओपन होने के बाद उस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में आप जैसे ही इनिशियल डिपॉजिट करते हैं उसके बाद आपको हर मंथली मेंटेन करके भी पैसा रखना होगा। अगर आप मेट्रो सिटी से हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात ऐसे सिटी से हैं तो आपको हर मंथ 12,000 रुपये मेंटेन करना होगा। और अगर आप सेमी अर्बन क्षेत्र से हैं, थोड़े से शहरी क्षेत्र से, तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपये मंथली मेंटेन करना होगा। और गांव देहात में अगर एक्सिस बैंक का ब्रांच है, रूरल एरिया में है, तो आपको 2,500 रुपये यहाँ पे मेंटेन करके रखना होगा। चाहे वो एक्सिस बैंक का ईजी एक्सेस सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे प्राइम सेविंग बैंक अकाउंट हो, अगर आप पैसे मेंटेन नहीं करते हैं, जो भी आपको एमबी यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना है, अगर उससे आप पैसे कम रखते हैं तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस चार्जेस देने होंगे। जैसे कि अगर आपके पास डिजिटल ईजी एक्सेस सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो आपको 12,000 रुपये मेंटेन करना होगा। सेमी अर्बन क्षेत्र से हैं तो आपको 5,000 मेंटेन करना होगा। और रूरल एरिया से हैं तो आपको 2,500 रुपये मेंटेन करना होगा। अगर आप मंथली ये पैसा मेंटेन नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे। जैसे कि अगर आपका जो भी यहाँ पे मेंटेनेंस बैलेंस है उससे 100 रुपये अगर आपके अकाउंट में कम होता है तो इसके लिए आपको 7.5 रुपये चार्जेस देने होंगे। 100 रुपये से ज़्यादा कम हो जाता है तो इसके लिए आपको 600 रुपये चार्जेस देने होंगे। उसी तरह से सेमी अर्बन में है सेमी अर्बन में अगर 5,000 से कम होता है 100 रुपये तो 7.5 रुपये चार्जेस है। और उससे अगर और ज़्यादा कम होता है तो 300 रुपये चार्जेस देने होंगे। उसी तरह से रूरल एरिया में 2,500 रुपये मेंटेन करना होता है। 2,500 रुपये से 100 रुपये अगर आपका कम हो जाता है 7.5 रुपये चार्जेस देना होगा। और 100 रुपये से अगर ज़्यादा कम हो जाता है तो ऐसे में आपको 250 रुपये चार्जेस देने होंगे। इसी तरह से डिजिटल प्राइम सेविंग बैंक अकाउंट में भी है। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 25,000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट करना होगा। साथ ही साथ 25,000 रुपये एवरेज मेंटेन भी करना होगा पर मंथ। प्राइम सेविंग बैंक अकाउंट में आप मेट्रो सिटी से हैं, चाहे आप रूरल एरिया से हैं, चाहे आप अर्बन एरिया से हैं, आपको हर मंथ 25,000 रुपये ही मेंटेन करना होगा। और 25,000 रुपये से कम अमाउंट रहता है तो उसके लिए सेम चार्जेस देना होगा जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। 100 रुपये कम होता है तो 7.5 रुपये चार्जेस देना होगा। और 100 रुपये ज़्यादा होता है तो सीधा 600 रुपये चार्जेस आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे। आप एक्सिस बैंक का अकाउंट बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको चार्जेस पे करने होंगे 500 रुपये। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और 14 दिनों के अंदर आप अपने अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 14 दिनों से ज़्यादा हो जाता है और 1 साल से कम रहता है तो 500 रुपये चार्जेस देने होंगे। और एक्सिस बैंक का अकाउंट अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो भी अकाउंट बंद करते हैं तो आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14 दिन से पहले आप अकाउंट बंद करेंगे तो उसके लिए चार्जेस नहीं देना होगा। और 1 साल के बाद अकाउंट बंद करेंगे तो उसके लिए चार्जेस नहीं देना होगा। अगर आप उसके बीच में अगर अकाउंट बंद करते हैं तो आपको 500 का चार्जेस